प्रणाम। जय गुरुदेव। आइए सुनते हैं अखंड ज्योति पत्रिका से आत्म परिष्कार की 3 सरल किंतु महान साधनाएं। मानवीय अस्तित्व को 3 भागों में बांट सकते हैं, 1 स्थूल, 2 सूक्ष्म, 3 कारण। आध्यात्म शास्त्र में इन्हें ही मनुष्य के 3 शरीर कहा गया है। केले के तने की तरह अथवा प्याज की तरह परत दर परत उधेड़ते जाने पर हमें रक्तमांस निर्मित स्थूल शरीर के भीतर सूक्ष्म शरीर और उसके भी भीतर कारण शरीर का बोध होता है। मानो शरीर के ऊपर क्रमशः बनियान, कुर्ता, जैकेट पहन रखी गई हो। स्थूल शरीर माँ के पेट से प्रारंभ होकर शमशान घाट में समाप्त हो जाता है। इहलौकिक क्रियाकलापों का यही माध्यम है। खाने, सोने, चलने, रोटी कमाने, शुभ अशुभ कर्म करने, इंद्रिय सुख भोगने आदि के प्रयोजन इसी शरीर से पूरे होते हैं। सूक्ष्म शरीर चिंतन, मनन, आकांक्षा, अभिरुचि एवं मानसिक गतिविधियों का केंद्र व माध्यम है। इसका प्रधान कार्यस्थल मस्तिष्क ही है। यद्यपि सामान्यतया ये पूरे स्थूल शरीर में उसी तरह व्याप्त है जैसे दूध में घी। तीसरा कारण शरीर आत्मा के अति समीप है तथा उच्च स्तरीय दिव्य भावनाओं का आधार है। दया, प्रेम, कर्तव्य निष्ठा, संयम, करुणा, सेवा, धर्म, कोमल संवेदनादिक उच्च भाव इसी में उठते रहते हैं। जो लोग क्रूरता और दुष्टता में ही परिपक्व हो जाते हैं, उनका कारण शरीर भी क्रूर चेष्टाओं हेतु सहमत हो जाता है। साधना का अर्थ है इन तीनों ही शरीरों की समुचित साथ संभाल और उत्कर्ष की व्यवस्था। साधना की दिशा में प्राथमिक पग है उपासना। भजन, पूजन, जप, ध्यान, व्रत, उपवास आदि उपासना अभ्यास मन की प्रवृत्ति को पदार्थ परकता से चेतना की ओर मोड़ते हैं। विश्वव्यापी चेतना के स्मरण और सान्निध्य की अनुभूति की आकांक्षा जागृत हो जाने पर मनोवृत्तियों का वासना और तृष्णा की दिशा में भटकाव समय, शक्ति और पुरुषार्थ का भयानक दुरुपयोग प्रतीत होने लगता है। तब मन शक्ति को संयमित कर परमार्थ में नियोजित करने की प्रवृत्ति दृढ़ होती जाती है। यही साधना है। उपासना दिन के एक छोटे से अंश में निश्चित समय तक की जाती है। साधना एक अविच्छिन्न प्रक्रिया है। वह पूरे जीवन का ही नाम है। साधनामय जीवन आंतरिक पवित्रता को निखरता जाता है और ईश्वरीय प्रकाश का दिव्य दर्शन कराता है। मानवीय व्यक्तित्व में देवत्व के अवतरण की ये प्रक्रिया है। साधना के 2 वर्ग हैं। एक विशिष्ट लोगों की विशिष्ट प्रयोजन हेतु विनिर्मित विशिष्ट प्रक्रिया। 2 सर्वसाधारण के लिए सहज, सुगम, सौम्य पद्धति। विशिष्ट प्रक्रियाएं असाधारण मनोबल संपन्न कठोर तपश्चर्या के लिए समुद्यत सांसारिक उत्तरदायित्व से निवृत्त लोगों, योगी, यति, एकांतवासी लोगों के लिए है। हठ योग, षटचक्र भेदन, कुंडलिनी जागरण, लय योग, ऋजु योग, तंत्र योग, प्राण योग आदि की साधनाएं इसी वर्ग की हैं। पर ये मार्ग अत्यंत कठिन है। भूल होने पर इस राह में खतरे ही खतरे हैं। निश्चय ही इसमें रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है, पर उन उपलब्धियों से चमत्कार प्रदर्शन द्वारा लोगों को विस्मित चकित कर देने की बात आकांक्षा मात्र अहंकार ही बढ़ाती है। सिद्धियों द्वारा किसी का तात्कालिक कष्ट निवारण भी संभव है और उसमें थोड़ा बहुत आत्मसंतोष भी प्राप्त हो जाता है, लेकिन ये मार्ग है जोखिम भरा ही। चमत्कारों के लोभ से इस राह पर चल पड़ने वाले अधिकांश साधक साधना पथ की कठिनाइयों और लंबाई से निराश होकर या तो विरत हो जाते हैं या फिर अपने असफलता की झेप मिटाने के लिए धूर्तता के द्वारा लोगों को चमत्कारित करने का निकृष्ट व्यवसाय अपनाकर स्वयं भी पतित होते हैं और दूसरों को भी गड्ढे में धकेलते हैं। मात्र असामान्य साहसी व्यक्ति ही इस मार्ग में बढ़ सकते हैं, सो भी विशिष्ट परिस्थितियां बन पड़े तभी।
सौम्य साधना पद्धति का राजमार्ग सर्वसाधारण के लिए सुगम है। आजीविका उपार्जन तथा सामान्य गृहस्थ जीवन यापन करते हुए इस साधना क्रम को अपनाया जा सकता है। इस पथ पर सहज ही गतिशील रहा जा सकता है। इसीलिए शास्त्रकारों और ऋषियों ने सर्वसाधारण को इसी पथ के लिए अवलंबन हेतु प्रोत्साहित किया है। इस मार्ग द्वारा जादूगरी जैसे चमत्कार भले न प्राप्त हो, पर नर को नारायण की स्थिति तक पहुंचा देने का वास्तविक चमत्कार निश्चित ही संभव है। इस सौम्य साधना पद्धति द्वारा स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों का संस्कार परिष्कार परिमार्जन और परिवर्धन किया जाता है। इसमें 3 प्रयोग हैं: कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग। तीनों की सुसंतुलित क्रिया पद्धति का अवलंबन ही श्रेयस्कर है। श्रीमद् भगवत गीता में इसी प्रक्रिया का विवेचन है। धर्मशास्त्रों का विशालकाय कलेबर भी इसी त्रिविधि तत्वज्ञान की विवेचना में ही खड़ा किया गया है। अपनी विचार पद्धति, कार्य पद्धति और भाव स्थिति में यदि इन आस्थाओं का समुचित समावेश कर लिया जाए तो हम अपनी असह्य यंत्रणा को वर्तमान मनोभूमि से मुक्त होकर इसी शरीर से अपने जीवन में देवत्व के अभ्युदय की अनुभूति कर सकते हैं। देश काल पात्र की स्थिति के अनुरूप साधनाओं का मूल उद्देश्य सुरक्षित रहते हुए कार्य पद्धति में सामयिक हेरफेर किए जाते रहे हैं और किए जाने ही चाहिए। सृष्टि के आरंभ से आज तक समय समय पर ऋषियों ने इसी त्रिविधि साधना का विभिन्न विधि विधानों के रूप में अपने समय के साधकों की मनोभूमि तथा सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मार्ग निर्देश किया है। इस क्रिया विधान में कर्मयोग, भक्ति योग एवं ज्ञान योग तीनों का इस ढंग से समावेश किया गया है कि व्यक्ति के तीनों शरीर परिपुष्ट होते चले और समाज के विकास के पुण्य प्रयोजन का भी कार्य होता चले। कर्म योग की आधारशिला है प्रातःकाल आँख खुलते ही चारपाई पर पड़े पड़े हर दिन नया जन्म, हर रात नई मौत की विचारणा प्रक्रिया को अपनाना तथा प्रस्तुत दिन के सर्वोत्तम सदुपयोग की तैयारी कर निश्चित कार्यक्रमों, गतिविधियों एवं विचार प्रक्रिया का निर्धारण। संपूर्ण दिन मन में किस स्तर की भावनाएं किस काम के साथ संयोजित की जाएगी, ये भी निश्चित कर लेना अनिवार्य है। दिन भर इसी निर्धारण का दृढ़ता से पालन सामान्य जीवन क्रम को ही कर्म योग की साधना का फल प्रदान करेगा। फिर रात्रि में शयन पूर्व बिस्तर पर पहुंचते ही दिन की गतिविधियों का लेखा जोखा कर सफलताओं के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना तथा भूलों के लिए सच्चे पश्चाताप के साथ क्षमा प्रार्थना कर पूर्ण निश्चिंतता के साथ शांति पूर्वक माता निद्रा देवी की गोद में सो जाना। कर्मयोग की इस साधना के साथ ही ज्ञान योग की साधना भी जुड़ी है। उस हेतु मन में उत्कृष्ट विचारों का अनवरत समावेश आवश्यक है। प्रेरक स्वाध्याय ही इसका मार्ग है। रूढ़िवादी रीति से किन्हीं पुरानी किस्से कहानी जैसी किताबों का बासी रहना घोटना स्वाध्याय नहीं। व्यवहारिक जीवन में आदर्शवादिता एवं उत्कृष्टता की दिशा दिखलाने वाला स्वाध्याय ही आवश्यक है और उसे दैनिक जीवन का एक नित्य क्रम मानकर किया ही जाना चाहिए। व्यक्ति एवं समाज के नवनिर्माण हेतु उपयोगी उत्कृष्ट साहित्य के दैनंदिन स्वाध्याय के लिए समय अनिवार्यतया निकालना ही चाहिए। ये हुई ज्ञान योग की निजी साधना। इसे ज्ञान यज्ञ का रूप देना चाहिए। समाज में सद्विचारों का सर्वाधिक अभाव है। विश्वव्यापी शोक संताप का यही कारण है। जनमानस का स्तर परिवर्तित करने पर ही दुख दारिद्र्य की प्रचंड आग बुझेगी। विचार क्रांति आज की सर्वोपरि आवश्यकता है। ज्ञान यज्ञ इसी आवश्यकता की पूर्ति करने वाला महान अभियान है।
1 घंटा समय और 10 पैसा नित्य खर्च करना देखने में तो एक छोटा ही काम है, पर उसका सम्मिश्रित परिणाम अत्यधिक है। युग परिवर्तन का वह एक सशक्त माध्यम है। साधक का आत्म कल्याण एवं विश्व कल्याण दोनों ही ज्ञान यज्ञ द्वारा सहज संभव है। भक्ति योग का अर्थ है अंतरात्मा में दिव्य भावनाओं का अनवरत प्रवाह, परम ब्रह्म से अपने अनन्य प्रेम का स्मरण, तादात्म्य की प्रचंड अनुभूति और जघन्य उभयपक्षीय प्रेम हिलोर की प्रखर अनुभूति का स्मरण अभ्यास अवरुद्ध आंतरिक रसस्रोतों को पुनः मुक्त करता है। इन गहरे प्रेम स्रोतों का प्रांजल प्रवाह संपूर्ण परिवेश में सरसता, सौम्यनस तथा प्रफुल्लता की वृद्धि करता है। सच्चा प्रेमी, सच्चा भक्त मात्र ईश्वरीय ध्यान छवि को प्यार नहीं करता, अपितु ब्रह्मांड में संव्याप्त ईश्वरीय सत्ता से प्राणी मात्र से अनन्य आत्मीयता भरा प्रेम संबंध प्रस्थापित कर लेता है। ये तादात्म्य भावना पग पग पर करुणा, उदारता, सद्भाव, सहृदयता, सहानुभूति, सेवा, सज्जनता के रूप में कार्य रूप में प्रकट परिणत होती रहती है। ईश्वर भक्त परिग्रही या स्वार्थी कैसे हो सकता है? उसके लिए तो एक ही मार्ग है, अपनी समस्त उपलब्धियों का विश्व मानव के चरणों में व्यवहारतः समर्पित कर देना। इससे कम में कभी भी ईश्वरीय अनुकंपा प्राप्त भी नहीं हो सकती। लोक मंगल में अपना सर्वत्र समर्पण करने वाला परमार्थ परायण व्यक्ति ही सच्चा ईश्वर भक्त कहा जा सकता है। अपने परिवार का पालन भी वह इसी भाव भूमि के आधार पर ही करता है। सभी लोगों के साथ उसके व्यवहार का भी यही आधार होता है। वासना तृष्णा से सर्वथा रहित निर्मल निश्चिंत अंतःकरण वाला व्यक्ति ही भक्ति योग का अधिकारी है। सबरी, मीरा, सूर, तुलसी आदि भक्तों ने तथा सभी ऋषि मुनियों ने इसी भाव भूमि पर पहुंचकर ईश्वर दर्शन, आत्म साक्षात्कार का परमानंद प्राप्त किया था और सभी दूसरों के लिए भी वही राजमार्ग खुला है। स्थूल शरीर का कर्म योग से परिष्कार, सूक्ष्म शरीर का ज्ञान योग द्वारा उत्कर्ष एवं कारण शरीर में भक्ति योग द्वारा परमेश्वर की प्रतिस्थापना ही सार्वभौम राजमार्ग है। परिष्कृत जीवन अपने लिए, परिवार के लिए और समस्त संसार के लिए मंगलमय होता है। मान्यताएं, आदतें, आकांक्षाएं परिवर्तित करने पर जीवन से बाह्य रूप का बदल जाना सहज सुनिश्चित है। उपासना और साधना इसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए है। आत्मा का परिष्कृत स्वरूप ही परमात्मा है। इस परिष्कार की प्रक्रिया है आत्मनिरीक्षण, आत्म सुधार, आत्मनिर्माण और आत्म विकास। अपने आप को जितना निर्मल और परिष्कृत बनाया जाएगा, उसी अनुपात से ईश्वरीय दिव्य शक्तियों का अवतरण होता चला जाएगा। निर्मल दर्पण में प्रतिबिंब स्पष्ट दिखता है। निर्मल अंतःकरण में ईश्वर के दर्शन होते हैं और उसे देखने पर वह सब उपलब्ध हो जाता है जो कुछ इस संसार में पाने योग्य है। अखंड ज्योति, अक्टूबर 1978, पृष्ठ 6। जय गुरुदेव।